दुर्ग जिले में प्रस्तावित खरसिया दुर्ग परमाल कशा रेलवे लाइन के अधिग्रहण क्षेत्र में मुआवजे के लिए प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। रुपेश जैन और रितेश जैन ने आरोप लगाया कि बोरीकरका, घुक्सीडी और पुरई गांव की अधिग्रहण योग्य जमीनों की गोपनीय सूची भू माफियाओं तक पहले ही पहुंचा दी गई थी। इसके बाद 30-35 लोगों ने मिलकर किसानों से जमीन खरीद ली। अधिसूचना जारी होने के बाद ऐसी बिक्री निषेध होती है। जैन बंधुओं का कहना है कि अब टुकड़ों में मुआवजा तय होने से शासन को करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और कलेक्टर तक की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतें फिर से एसडीएम को भेज दी गई। दुर्ग एसडीएम हरवंश मिरी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उनकी शिकायतें हमारे यहाँ लंबित है। आज हियरिंग हुई है और हियरिंग में उनको रिप्लाई देनी थी, रिप्लाई नहीं दे पाया है तो हमने उसको साक्ष्य पे लगाया है और विधिवत उभय पक्षों की हम सुनवाई करेंगे। उसके बाद अंतिम निष्कर्ष उसका निराकरण करेंगे। ये जो विवाद है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि छत्तीसगढ़ से एक नई रेल लाइन प्रस्तावित हुई है जो खरसिया से होकर दुर्ग होते हुए परमाल कसा में जुड़ेगी। उसमें 5 सितंबर 2018 को राजपत्र का गजेटेड हुआ था और उसकी सूचना 3 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़ के अखबारों में हुई थी। हमारे रिद्धि सिद्धि बिल्डर के कुछ पार्टनरों ने अपने प्रभाव और रसूख से सक्षम अधिकारी से मिलीभगत करते हुए उनकी ये जो गांव जहां से रेल लाइन गुजरने वाली है उसकी लिस्ट हासिल करके और उस लिस्ट से ही बोरीकरका, पुरई, घुक्सीडी में 9 एकड़ जमीन को उन्होंने 35 लोग का एक अलग से संगठन बनाते हुए उस जमीन के आनंद फानंद में रजिस्ट्री कराई, उसका नामांतरण कराया, खाता विभाजन कराया, बटांकन कराया और इसमें कुल 25 करोड़ रुपए की मुआवजा प्राप्त करने की पूरी तैयारी थी। इसमें सक्षम अधिकारियों की पूरी मिलीभगत थी। और दूसरा पहलू ये है कि हमारी एक 2009-10 में श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डर्स के नाम से एक फर्म स्टैब्लिश थी जिसमें किसी टेक्निकल कारण के कारण वहाँ पर फ्लैट बनाया जाना था, नहीं बन पाया। 2018 के एंड में 19 में मेरे भाई रुपेश जैन जो उस फर्म के 18% के पार्टनर हैं उस पर दबाव बनाकर बंटवारे के लिए कुछ कागजों में और स्टाम्प पेपर में साइन कराया गया और बाद में जब खोजबीन जांच की गई तो वो पाया गया कि वो बंटवारा जनवरी 2019 में जहाँ साइन किया गया था वो बंटवारा अक्टूबर 2018 में ही कर लिया गया बैक डेट में। तो जब इसकी पूरी जानकारी गई तो पता चला कि श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डर की जो खसारेडी ग्राम की जमीन थी उसमें तत्कालिक राजपत्र में वह पूरी जमीन रेलवे लाइन में जाना संभावित थी और इन पार्टनरों ने किसी फर्जी व्यक्ति को रुपेश जैन की जगह खड़ा करके और ये जो आगे साइन लिया उसको वहां इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जमीन को 40 से 42 टुकड़ों में यानी 500 वर्ग मीटर के टुकड़ों में विभाजित करा लिया गया। क्योंकि भू अर्जन अधिनियम 2013 की एक धारा है जिसके तहत अगर 500 वर्ग मीटर से कम की जमीन होती है तो मुआवजा प्रति वर्ग फीट के हिसाब से मिलता है। तो श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डर की जमीन अगर रेलवे द्वारा अधिग्रहण की जाती है तो उसमें 110 करोड़ का मुआवजा संभावित है। तो 25 करोड़ ये 135 करोड़ के लिए मुआवजा घोटाले के लिए किया गया जिसमें सरासर रुपेश जैन को फंसाया जा रहा है और फर्म की जमीन पूरी बेच दी गई है। आज की डेट में शायद उनको खबर लग गई कि कुछ इसमें कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है और फर्म के जो अनसिक्योर्ड लोन है जो जिनसे पैसा ले गया उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी सरासर रुपेश जैन को फंसाया जा रहा है। इसलिए मेरी लड़ाई फर्म के उन पार्टनरों से है कि जो फर्म में जो कर्जदार लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है उनको वापस दिया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। यही मेरी आपसे विनती है।